बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। जिस तरह कल हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो सब्सटेंसेस जो आपस में केमिकली रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करें रिएक्टेंट कहलाते हैं, और इन सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शन से बनने वाला न्यू मैटर प्रोडक्ट कहलाता है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स को एरो की लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट को एरो की राइट साइड पे लिखते हैं। मिसाल के तौर पर लेट्स से कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट फर्दर दो तरह के हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कि कार्बन और ऑक्सीजन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। अब ये रिएक्शन उस वक्त तक जारी रहेगा, उस वक्त तक कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगी जब तक कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करें। जब तक कार्बन और ऑक्सीजन इस रिएक्शन में मौजूद रहे उस वक्त तक ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन रुक जाएगी उस वक्त जब इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई सा एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, या दोनों रिएक्टेंट खत्म हो जाए। अगर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों खत्म हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन रुक जाएगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रुकेगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। या अगर इन दोनों में से कार्बन फॉर एग्जांपल खत्म हो जाए, ऑक्सीजन मौजूद हो, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन रुक जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगा। इसी तरह अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, कार्बन मौजूद हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन रुक जाएगी। तो ऐसा रिएक्टेंट जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाए, जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाए, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन को स्टॉप कर दे। ऐसा रिएक्टेंट which consume earlier and stop the reaction, और रिएक्शन को स्टॉप कर दे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। यानी जब रिएक्शन स्टॉप होगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रुक जाएगी। यानी फर्ज कर लेंगे इसमें कार्बन खत्म हो जाता है, कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन रुक जाएगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन को कार्बन, कि कार्बन के खत्म होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन रुक रही है। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी यूं भी कह सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है which controls the amount of product, जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करे। यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टॉप हो रही है जो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। यानी प्रोडक्ट की कम मिकदार प्रोड्यूस होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट से। जो दूसरा रिएक्टेंट बाकी बचा हुआ है, अगर लेट से ऑक्सीजन बाकी बच गया है, अगर इसको कार्बन अवेलेबल होता तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस हो सकती थी। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट की मिनिमम अमाउंट प्रोड्यूस होती है, लीस्ट अमाउंट प्रोड्यूस होती है। तो यूं भी कह सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है which give least amount of product, लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जिससे प्रोडक्ट की कम से कम मिकदार प्रोड्यूस हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। तो ये इस बैलेंस्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट
represent the stoichiometric amounts of the balanced equation। मिसाल के तौर पर N2 plus 3H2 it give NH3। अब इस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ ये कोफिशिएंट आर द स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स, ये वो अमाउंट्स, वो मोल्स which are given in the balanced equation are called stoichiometric amounts। अगर हम इन रिएक्टेंट्स को stoichiometric amounts के मुताबिक लें और इनमें कोई साइड रिएक्शन टेक प्लेस ना हो, रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, तो फिर दोनों रिएक्टेंट एक ही वक्त में कंज्यूम होंगे, दोनों रिएक्टेंट ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे। लेकिन बहुत सारे रिएक्शन में साइड रिएक्शन टेक प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से एक रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम होता है, दूसरा रिएक्टेंट बाकी बच जाता है। तो जो रिएक्टेंट बाकी बच जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्टेंट इज एक्सेस रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट which is left behind after the reaction is called excess reactant। तो अगर हम इन रिएक्टेंट को अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, जो क्वांटिटी बैलेंस इक्वेशन में दी गई है उसके मुताबिक मिक्स करें, कोई साइड रिएक्शन टेक प्लेस ना हो, रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, तो फिर सारे रिएक्टेंट एक ही वक्त में कंज्यूम होंगे, सारे रिएक्टेंट ही लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएंगे, कोई एक्सेस रिएक्टेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा हर रिएक्शन में नहीं होता, बहुत सारे रिएक्शन हैं जिसमें साइड रिएक्शन टेक प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से कोई रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम होता है। इसके अलावा मोस्टली रिएक्शन में हम जानबूझ के कोई एक रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में यूज करते हैं देन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। तो ये अक्सर मोस्टली रिएक्शन में, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वन ऑफ द reactants is used in larger amount than stoichiometric amount in balanced equation. बैलेंस इक्वेशन में दी गई स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा मिकदार में कोई एक रिएक्टेंट हम यूज कर लेते हैं। उसकी दो वजूहात हैं। बाज़ वक़्त हम एक रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में यूज कर रहे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए। ये एक रिएक्टेंट ज्यादा यूज करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो कुछ रिएक्शन में हम एक रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में यूज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, या बाज़ का हम एक रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में यूज करते हैं टू एंश्योर द डिसअपीयरेंस ऑफ other reactants, या to ensure the consumption of other reactants in the reaction। तो बाल का हम बाकी रिएक्टेंट को कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक रिएक्टेंट ज्यादा यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर इसी एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन वाले एग्जांपल को देखें तो हम इस रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन अगर देखें तो 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों के एक एक मोल अगर हम लेंगे और कोई साइड रिएक्शन इसमें टेक प्लेस ना हो तो ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन एक ही वक्त में कंज्यूम होंगे, दोनों लिमिटिंग रिएक्टर होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये कार्बन मुकम्मल तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाए तो एक रिएक्टेड ऑक्सीजन हम इस स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा मिकदार में यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन यूज कर लें तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन बाकी बच जाएगी। तो कार्बन जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 मोल बाकी बच जाएगा। तो कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट। तो बाद हम इस रिएक्टेंट को मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट करने के लिए दूसरा रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में यूज कर लेते हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन या टू इंश्योर द डिसअपीयरेंस ऑफ अदर रिएक्टेंट हम एक रिएक्टेंट जानबूझ के ज्यादा मिकदार में यूज करते हैं। तो जब एक रिएक्टेंट हम जानबूझ के ज्यादा मिकदार में यूज करेंगे तो वन ऑफ द रिएक्टेंट विल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर रिएक्शन एंड वन रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली। तो वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो जाएगा दैट रिएक्टेंट विल बी नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल एक और अगर जनरल एग्जांपल ले लें, लेट्स से वी हैव टू प्रिपेयर सैंडविच। सैंडविच तैयार करने के लिए ये 2 स्लाइसेस यानी इट मींस 1 पेयर ऑफ स्लाइसेस प्लस 1 kebab give 1 sandwich। तो अगर एक सैंडविच तैयार करना हो तो उसके लिए 1 कबाब चाहिए और 1 पेयर ऑफ स्लाइसेस चाहिए या 2 स्लाइसेस चाहिए। फर्ज कर लें कि अगर हम बाजार से स्लाइसेस लेते हैं और स्लाइसेस के एक पैकेट में 58 स्लाइसेस हैं यानी 29 पेयर्स, और इफ वी हैव 30 कबाब्स तो एक पेयर ऑफ स्लाइसेस एक कबाब से मिलकर एक सैंडविच बनाता है। अब हमारे पास 29 पेयर ऑफ स्लाइसेस हैं तो 29 पेयर ऑफ स्लाइसेस कंबाइंड विद 29 कबाब टू गिव 29 सैंडविच। तो इससे ये 29 पेयर ऑफ स्लाइसेस और 29 कबाब ये रिएक्ट करेंगे तो 29 सैंडविच तैयार कर सकेंगे। अब 29 पेयर यानी 58 स्लाइसेस यूज हो गए, इसकी तादाद बाकी 0 बचेगी, लेकिन एक कबाब एक्स्ट्रा बच गया है। अब हम मजीद सैंडविच प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि स्लाइसेस खत्म हो चुके हैं। हालांकि अभी रिएक्टेंट एक मौजूद है लेकिन सैंडविच की तैयारी स्टॉप हो गई है, रिएक्शन स्टॉप हो गया है इस रिएक्टेंट के खत्म हो जाने की वजह से। तो ये रिएक्टेंट स्लाइसेस जिसके खत्म होने से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टॉप हो गई है, रिएक्शन रुक गया है, ये रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा और कबाब विल बी एक्सेस रिएक्टेंट। इस तरह ये स्लाइसेस आर द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड कबाब इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। ये रिएक्शन के एंड पे बाकी बच गया है। कबाब से अगर 30 कबाब है तो 30 कबाब से यू कैन प्रिपेयर 30 सैंडविच। 58 स्लाइसेस से यू कैन प्रिपेयर ओनली 29 सैंडविच। तो वो रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट कम मिकदार में बन रहा है दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो स्लाइसेस से कम मिकदार में प्रोडक्ट बना है 29 सैंडविच, कबाब से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है दैट इज नोन एज एक्सेस रिएक्टेंट।
तो इस तरह आप हम किसी केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की फॉर्मेशन डिस्कस करें, 2 moles of hydrogen gas react with 1 mole of oxygen to give 2 moles of water. According to Bayes equation के मुताबिक स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स के मुताबिक 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to give 2 moles of water. तो अगर हम इन रिएक्टेंट को अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट मिक्स करें, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 मोलर रेशियो में मिक्स करें और इसमें कोई साइड रिएक्शन टेक प्लेस ना हो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही वक्त में कंज्यूम होंगे, कोई रिएक्टेंट बाकी नहीं बचेगा, दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे। लेकिन अगर फर्ज करें कि इफ वी हैव 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिक्स करें, अगर हम इनके मोल्स मालूम कर लें, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के मोल्स मालूम करें, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन मास 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस 2, इट इज इक्वल टू 2 मोल्स। ऑक्सीजन के मोल्स की तादाद डिटरमिन करें, गिवन मास 64 ग्राम divided by molar mass of oxygen 32, it is also equal to 2 moles. It means कि हम 2 moles of hydrogen को रिएक्ट करवा रहे हैं 2 moles of oxygen से। According to Bayes equation, 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to give 2 moles of water. तो इसके 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट करेंगे, ये 2 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, बाकी 0 मोल बचेंगे। इनके 2 मोल में से 1 मोल 2 मोल ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, 1 मोल ऑक्सीजन बाकी बच जाएगी और इससे यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो कि यहां हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो गई है, तो हाइड्रोजन विल बी नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड ऑक्सीजन का 1 मोल बाकी बच गया है, ऑक्सीजन इज नोन एज एक्सेस रिएक्टेंट। दूसरा ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाए, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाए, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम मिकदार में बने, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। और ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के एंड पे बाकी बच जाए, जिससे प्रोडक्ट ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो सके, एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। अब कोई रिएक्शन दिया गया हो तो कैसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए 3 स्टेप्स याद रखें। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसके लिए 3 स्टेप्स याद रखें। सबसे पहले स्टेप में किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टेप में डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोल्स की तादाद फाइंड करें। पहला स्टेप डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर सेकंड स्टेप में अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री बैलेंस इक्वेशन की वजह से हर रिएक्टेंट से अलग-अलग प्रोडक्ट के मोल्स डिटरमिन करें। सेकंड स्टेप में डिटरमिन द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट सेपरेटली। हर रिएक्टेंट से अलग-अलग प्रोडक्ट के मोल्स मालूम करें। फिर देखिए जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कम मोल्स बने हैं, प्रोडक्ट की कम मिकदार बनी है, दैट रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट
which give least moles of product is called limiting reactant। इन 3 स्टेप्स में आप किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हैं और लिमिटिंग रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। फिर आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिटरमिन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यही रिएक्शन हम कंसीडर करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो देगी वाटर। लेट्स से अगर आप हाइड्रोजन के 6 ग्राम्स को ऑक्सीजन के 64 ग्राम से रिएक्ट करवाएं तो हाउ मेनी grams of water are produced? अब amount of water produced depend upon the limiting reactant। तो पहले हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना होगा, फिर हम प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा था मास मास रिलेशनशिप कि अगर हमें रिएक्टेंट का मास दिया गया है तो प्रोडक्ट का मास मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 रिएक्टेंट हैं तो पहले ये फाइंड करना होगा कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है और लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए ये 3 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में डिटरमिन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स मालूम करें। ये डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर इक्वल टू गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन 6 ग्राम divided by molecular mass of hydrogen 2, it is equal to 3 moles। इसी तरह ऑक्सीजन के मोल्स मालूम करें। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन is equal to given mass 64 divided by molecular mass of oxygen 32, it is equal to 2 moles। अब दोनों रिएक्टेंट के मोल्स की तादाद मालूम करने के बाद then determine the number of moles of product from each reactant। अब हर रिएक्टेंट से अलग-अलग वाटर के मोल्स मालूम करने हैं, हाइड्रोजन से अलग, ऑक्सीजन से अलग। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और वाटर को कंपेयर करें। अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये कंपैरिजन करें बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक हाइड्रोजन और वाटर। बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो हम रिएक्ट करवा रहे हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 3 मोल्स ऑफ वाटर। यानी इस हाइड्रोजन के 6 ग्राम या 3 मोल से 3 मोल्स वाटर प्रोड्यूस हो सकता है। अब इसी तरह ऑक्सीजन से डिटरमिन करें वाटर के कितने मोल बनेंगे। बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल वाटर बनता है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर और हम ऑक्सीजन के 2 मोल्स यूज कर रहे हैं तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 4 मोल्स ऑफ वाटर। अब दोनों रिएक्टेंट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग-अलग वाटर के मोल्स मालूम कर लिए हैं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है विच गिव लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जिससे प्रोडक्ट के कम मोल्स बने। हाइड्रोजन से 3 मोल बन रहे हैं, ऑक्सीजन से 4 मोल बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन गिव लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वाटर, तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में H2 is known as limiting reactant। And the amount of water is controlled by limiting reactant। इन इस रिएक्शन में 3 मोल्स वाटर प्रोड्यूस हो सकता है, 4 मोल्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस, क्योंकि जब 3 मोल वाटर बन चुका होगा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, मजीद वाटर नहीं प्रोड्यूस हो सकेगा। इन इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड आर इक्वल टू 3 मोल्स। हमने डिटरमिन करना है मास ऑफ वाटर, ग्राम्स ऑफ वाटर,
तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3 मोल्स मल्टीप्लाइड विद मोलर मास ऑफ वाटर 18। इसे सिंपलीफाई करें, दैट इज इक्वल टू 54 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड। तो इसका बैलेंस इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट के मास दिया गया था, प्रोडक्ट का मास मालूम किया, इट इज मास मास रिलेशनशिप। रिएक्टेंट के मोल्स मालूम करके हमने प्रोडक्ट के मोल्स मालूम किए 3 मोल्स, इट इज मोल मोल रिलेशनशिप। तो ये स्टैकियोमेट्रिक रिलेशनशिप है, मास मास मोल मोल, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे। तो ये बैलेंस इक्वेशन की मदद से डिफरेंट रिलेशनशिप हम स्टडी कर सकते हैं, मास के लिहाज से, मोल्स के लिहाज से, मॉलिक्यूल्स की तादाद के लिहाज से, या वॉल्यूम के लिहाज से। हाँ, अगर बाद का तो रिएक्शन में दिया होता है कि कोई एक रिएक्टेंट पहले से बता दिया जाता है, एक्सेस रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह रिएक्शन पूछा जाए कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl to give magnesium chloride and hydrogen gas, और यहां लेट्स से ये 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। अब यहां अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट उस तरह 3 स्टेप में हम डिटरमाइन करते हैं, लेकिन यहां पहले मेंशन है कि 10 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HCl। HCl एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर रहे हैं, एक्सेस रिएक्टेंट, तो यहां लिमिटिंग रिएक्टेंट है द मैग्नीशियम। तो डायरेक्ट मैग्नीशियम से हाइड्रोजन की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अगर इस तरह ना हो, जिस तरह इस एग्जांपल में पढ़ा है कि यहाँ दोनों रिएक्टेंट की स्पेसिफिक अमाउंट गिवन है, तो यहाँ पहले 3 स्टेप में लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये स्टैकियोमेट्रिक रिलेशनशिप हम स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग बैलेंस इक्वेशन विद द नॉलेज ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट।